हेलो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 540 हैं, 560 हैं, 596 हैं। अभी मेरे से एक स्टूडेंट ने बात किया। कुछ 612 हैं, 610 हैं, 580 हैं। डिफरेंट स्टेट, लाइक उत्तराखंड में अगर 561 बच्चा वाला बच्चा डाउट में है तो 612 वाला बच्चा राजस्थान में डाउट में है। तो 520 वाला बच्चा हिमाचल में डाउट में है, 530 वाला बच्चा जम्मू में डाउट में है, 625 वाला बच्चा दिल्ली में डाउट है। तो बड़ा अनसर्टेनिटी है बच्चों के माइंड में, दोज हु आर ऑन बॉर्डर लाइन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। कभी कभी आप लोग तो शायद अभी छोटे हो, नहीं जानते हो, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो एक नंबर से यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में चूक जाते हैं। कैन यू इमेजिन, यूपीएससी एग्जाम का मतलब बच्चे की लाइफ एकदम दूसरे तरफ। आप जैसे कई बार स्क्रीन पे होता ना, इधर एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, एक इधर कलरफुल पिक्चर, वो भी स्विट्जरलैंड की, उस तरह का लाइफ चेंजिंग आ जाता है सिचुएशन अगर एक बच्चा यूपीएससी में चला जाए। एक बच्चा नहीं जो गरीब घर का है, मान लो प्रिपरेशन कर रहा है, और उसकी ऊपर से और दुखद तस्वीर क्या होती है अगर वो उसका आखिरी अटेम्प्ट हो, उसके बाद अटेम्प्ट ही अलाउड ना हो। तो ऐसे सिचुएशन मैंने देख रखे हैं, और ये मोरलेस बैड लक कह लो, प्रिपरेशन में थोड़ी सी चूक कह लो, या कोई और फैक्टर इसमें काम कर गया हो। आपका लक हो सकता है कि आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर ना हो। तो ऐसा सारा चीज़ें आपका डाउट हो सकती हैं इसमें, इसकी वजह से आप ऐसी प्रॉब्लम में आ सकते हो। लेकिन इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सबका सोल्यूशन है बेटा कि हम पेशेंटली कामली सोचें चीज़ों को कि हमें करना क्या है, हमारा अगला स्टेप क्या है। हम क्या एग्जैक्टली वेट करते रहें काउंसलिंग प्रोसेस का, या पढ़ाई भी साथ में करें, या हम BAMS ले लें। तो आज की पूरी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, और मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं वो भी मैं बताने वाला हूं। तो चलो, इसके लिए मैं एक डिजिटल बोर्ड पे लेके चलता हूं आपको, वहां इसको डिस्कस करता हूं। मैं आप सबको डिजिटल बोर्ड के सामने ले आया हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। कई बच्चे प्लान कर रहे हैं कि वो BAMS ले लें, बिकॉज मे बी दे आर फ्रॉम रूरल एरिया, गांव की तरफ के हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक तो पता नहीं है, या तो मे बी द फाइनेंशियल कंडीशन, पेरेंट की कंडीशन, या बिकॉज ऑफ सो मेनी ड्रॉप्स। तो इसके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा आज, और जो तुम खुद सोचना, ऐसा नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कई BDS लेने की सोच रहे हैं, कई इवन होम्योपैथी की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो आप सब के लिए देखो, BDS इज़ नॉट बैड, BAMS इज़ नॉट बैड, but if you have scored somewhere 600, somewhere 590, 596, 561, 580 और उसके बाद BAMS सोच रहे हो, तो ये जरूर कंसर्न है मेरे लिए। बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो एक बच्चा BAMS कर रहा है, एक बच्चा BDS कर रहा है, और एक बच्चा MBBS कर रहा है। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। इसने 2021 में ज्वाइन किया, इसी साल, मतलब मैं इसी सेशन की बात कर रहा हूं, अब पता नहीं ज्वाइन करते करते जनवरी हो जाए। इसने नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन किया। यू ऑल नो कोर्स इज ऑफ 5.5 ईयर, 5.5 साल का कोर्स है। तो ये सपोज करो 2026 में कंप्लीट करता है, 5.5 ईयर, इंटर्नशिप वगैरह मिला के, ये मान लो 5.5 ईयर, 2026 सेशन को अगर सिस्टम में कर ले गए तो इतना, नहीं तो थोड़ा बहुत आधा एक साल आगे। सेम वे यहां, और ये हो जाएगा 27। ठीक है, एक साल जूनियर हो गए, 1 ईयर जूनियर। अब देखते हैं व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स 5 ईयर्स भी देख सकते हो, या इनका तो 9 ईयर्स बाद, यानी हम लोग ईयर की बात कर रहे हैं 2036 की। जेन्युइनली बताओ सारे के सारे बच्चों,
क्या यू विल बी एट सेम स्टेज? क्या आप लोग सेम स्टेज पे रहोगे 2036 में? परहैप्स जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में जमीन आसमान का अंतर होगा। एकाध एक्सेप्शनली यहां भी अच्छा कर जाएंगे। हो सकता है यहां पे कोई पॉलिटिशियन बन के पीएम बन जाए, बहुत अच्छी क्लिनिक चल जाए, पीजी उजी कर ले, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके बाद प्रैक्टिस भी करे पैरेलली, बट वो बहुत ही कम नंबर में होगा। भाई आप डॉक्टर ही क्यों बने? आप हो सकता ह्यूमैनिटीज लेते आईएएस बन जाते, हो सकता है आप कॉमर्स लेते सीए बन जाते और खूब नोट छापते। यू हैव चोजन मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड पैरेलली बिकॉज ऑफ द जॉब सिक्योरिटी, जहां मैक्सिमम बच्चों की जॉब सिक्योर रहती है और अच्छी लाइफ जीते हैं वो। बाकी जगहों पे भी ये चीज है, ऐसा नहीं है वो अच्छी लाइफ नहीं जीते, बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ सिलेक्ट चांसेस जो आगे जाते हैं वो कम होता है वहां पे। और यहां एमबीबी बायोलॉजी ग्रुप और मैथ्स ग्रुप में वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा हो जाता है। सो पेरेंट्स तो बेवकूफ नहीं है, चलो आपके मेरे या XYZ के बेवकूफ है, ABCD सबके तो बेवकूफ नहीं है, तो सब मैथ्स और बायो क्यों दिलवाते हैं? क्यों उसमें ज्यादा टॉपर की भीड़ जाती है? आप देख रहे हो IITN वालों की क्या पैसे कमा रहे हैं, क्या लाइफ जी रहे हैं। पैसा तो हमेशा सेकेंडरी में मानता हूं, लाइफ के साथ पैसा आता रहता है, अब अच्छा करते हो तो यार आप इसलिए तो आए हो कि मेजॉरिटी यानी सक्सेस रेट ज्यादा है यहां पे। तो अगर आप MBBS करके जाते हो तो अपनी इमेजिन करो 9 इयर्स के बाद यानी सेम ईयर के बाद आप कहां होगे और आपके वो दोस्त कहां होंगे, या आप कहां होते अगर ये ले लेते, तो बहुत डिफरेंस आएगा। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूं। IAS या UPSC के थ्रू IPS और PCS के थ्रू PPS, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, और UPSC इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम कह सकते हो आप। तो जो IPS बनता है ना, उसकी पहली पोस्टिंग होती है डिप्टी एसपी की, और PPS से जो आता है उसकी भी पहली पोस्टिंग डिप्टी एसपी की होती है। बट IPS कुछ दिनों के लिए डिप्टी एसपी बनता है, फिर ग्रेजुअली असिस्टेंट एसपी, या फिर उसके बाद एसपी, फिर एसएसपी, फिर DIG, फिर IG, फिर DGP। और ये जो स्टेट वाला है इसकी हाईएस्ट रैंक जा सकती है अगर इस सब प्रमोशन होता रहे टाइम से, तो DIG। 17-18 साल बाद इसको सर्विस के IPS का कैडर मिलता है, और वो बंदा जो IPS से आता है इमीडिएट पा जाता है। यानी दोनों का डे 1 में डिफरेंस जो हो जाता है 13 से 17 ईयर्स का जॉब का डिफरेंस हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन देम इज 13 ईयर्स इमीडिएटली, पहले दिन से ही द लेवल ऑफ। और दोनों में डिफरेंस कितना है? बहुत डिफरेंस नहीं है, एकदम वही डिफरेंस है जो MBBS और BAMS में है। स्टेट भी आसान नहीं होता, लेकिन कई वहां चुक जाते, फिर यहां आना पड़ता है। तो मेरे भाई सारे बच्चों, आप अपने अंदर एक चांस और दो, अपने आप को एक चांस और दीजिए। अगर सब कुछ सिस्टमैटिक है तो आप इस कैटेगरी पे हो तो। और जो बच्चे चांस देने वाले हैं, एक बार ठीक से इसको देखो, जो बच्चे देने वाले हैं उनका जो टारगेट होना चाहिए, उनका टारगेट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, वन 180 का पेपर होता है, 180 का पेपर होता है, 360 का पेपर होता है। इनका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 180। आपकी प्रॉब्लम ही वहीं से स्टार्ट होती। यू नेवर गो फॉर गेटिंग दिस मार्क्स, यू ऑलवेज कंप्रोमाइज विद योर योर कैटेगरीज मार्क्स। लास्ट ईयर 600 आया था तो 620-30 तक तो लाना ही हमको है, यही तो सोचते हो तुम। 620 आया था, 630, 600 आया था, 620 तक ला देते हैं, काम चल जाएगा। फिजिक्स में 140 कर लेते हैं, केमिस्ट्री में 160 आ जाएंगे, बायोलॉजी में 330 मार देंगे। अरे भैया इसे सिलेक्शन नहीं होता, रह जाते हो आप। SC ST वाले
400 पे सिलेक्शन हो गया था, 430 40 कितने पे आ जाएगा, कैसे ले आऊं? एसटी वाले 300 पे हो गया था, क्या करूं? अरे खत्म हो जाओगे, यही होगा आखिरी में, परेशानी सामने आएगी सबके, और रोगे आंसू नहीं निकलेगा, बता रहा हूं मैं। जबकि डिजर्व कर रहे थे आप, यू वर डिजर्विंग, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से आप खत्म हो गए। यही लापरवाही अगर आप अपने अंदर ठान लेना तो आपको यहां पे लाके खड़ा कर सकती है। यहां पे मैं उन सारे बच्चों की कॉल कर रहा हूं पर्सनली, सिस्टम इज इंप्रूविंग। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो सारे बच्चे जो बिल्कुल टॉप रैंकर्स हैं वो मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े। मैं 100% धोखा नहीं दूंगा, ये नोट कर लेना, कुछ भी हो जाए। और आप समझदार हो यार, आप टैलेंटेड हो, क्योंकि आप क्लोज रहे हो इस साल, तो आप ऐसे भी कंप्रोमाइज करोगे नहीं। दैट यू नो, दैट आई नो। तो ये मेरी बात मानना, अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो इस साल ड्रॉप करो। आधे से ज्यादा साल बीत गया है, आधा और बीत जाएगा। ये कोविड ओविड का ये सब नया वर्जन आ रहा है, ऐसे घर में ही बीतेगा सब कुछ। एक और बढ़िया से पुश कर दो यार, जिंदगी मस्त बन जाएगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा जीतने की, टॉप करने का कॉन्फिडेंस, जैसे कुछ बच्चों ने किया है। लेकिन कंप्रोमाइज नहीं, काम चलाना नहीं है। फिजिक्स से काम चला लेंगे, फिजिक्स में इतना टफ तो आता नहीं सर, क्यों पढ़ा रहे हो? डेरिवेशंस तो आता नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो? ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। जो भी दिया है वो सब जानना है मुझे। अगर प्योर रोलिंग, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है प्योर रोलिंग में, तो 0 क्यों है? क्या कोई ऐसा सरफेस होगा जहां एक बॉडी एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग करेगी और फ्रिक्शन के बिना ऐसा हो सकता है? आंसर हाँ, हो सकता है। अरे मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे और टेलीग्राम पेज पे एक क्वेश्चन डाला, S = UT + ½ AT स्क्वायर, और पूछा ये क्या, ये गलत है सही है? तो 11% लोगों ने बोला गलत है। 11% यानी उस टाइम 280 या प्लस थे, 28-30 लोगों ने बोला गलत है। यानी देखो कितनी बेसिक मिस्टेक्स हैं लोगों के पास, ऐसी गलतियां करते हैं लोग। हो सकता है आपने ही किया हो। अरे वो फॉर्मूला इतना आसान फॉर्मूला, बिल्कुल गलत नहीं, एकदम सही है। फिर मैंने nth डिस्टेंस ट्रेवल का एक फॉर्मूला निकाला, nth टाइम में Sn = U + ½ A अंडर ब्रैकेट 2A - 1। बच्चों ने कहा ये भी गलत है क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये भी सही है। तो ये बेसिक मिस्टेक्स तब आती हैं जब आप डिराइव नहीं करते हो। अगर आप डिराइव करके वो फॉर्मूला निकालो ना, Sn - Sn - 1, तो आप गलती करोगे नहीं। इस बार भी तो आया था एक क्वेश्चन नीट में, Sn / Sn - 1, ये भी तो आया था नीट में। भाई साहब 42 क्वेश्चन नीट में एग्जैक्ट क्लास से आ जाते हैं, उसके बाद भी आप डरते हो यार। पीजी कैसे करोगे? वहां तो बहुत कंपटीशन है, पहली बार निकालोगे, कंपटीशन कट थ्रोट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं मेन स्क्रीन पे। पूरे प्रोसेस में, पूरी जर्नी में मैं क्या हेल्प करूंगा? देखो मुझे आपसे फीस नहीं चाहिए, बिकॉज आप सब जीनियस स्टूडेंट हो। मेरा लालच क्या है? जीनियस बच्चे मेरे से जुड़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन बढ़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मे बी आई विल एबल टू मेक you nearer to your goal. Maybe I'll able to make you score 180 out of 180 in physics. I'll try my level best. और वहाँ पे ये तभी पॉसिबल है जब आपको सिलेबस बहुत अच्छे से डिराइव्ड मेथड से कराया जाए। मैं आप सबको बोलता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एक टॉपिक ले लो, चूज योर ओन टॉपिक। आई ओंट डिफाइन माई सेल्फ एज अ टीचर ऑफ क्लास 12th. I won't define myself as a teacher of mechanics. I won't define myself as a teacher of electrostatics or oscillation and waves or for thermodynamics. I just define myself a complete physics teacher, right from units and measurement to communication. So you may pick any of the chapter from my YouTube. You go and select the playlist. DK Mishra playlist ले लो, उसके अंदर फिजिक्स के कुछ प्लेलिस्ट बने हैं, ले लो आप। उसमें व्हाइट बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है मोस्ट ऑफ द वीडियो, 99%, 1% ग्रीन बोर्ड पे बहुत अर्ली टाइम पे। उसमें से कोई एक वीडियो की क्वालिटी आप देखो एंड जज कर लो, इससे ज़्यादा ओपन तो नहीं हो सकता। एंड इफ़ यू कन्विंस
तो मेरे से जुड़ो, एंड जब जुड़ो ना तो बिलीव के साथ जुड़ो। 99% का प्यार जो होता है ना, वो प्यार हमेशा डाउट रखता है 1% का। प्यार हमेशा 100% का होना चाहिए। सो द लव शुड बी ऑफ 100%, नॉट ऑफ 99%। बिलीव सिस्टम 100% का होना चाहिए। और आप सबको मैं बता रहा हूं, दोज विल बी परफॉर्मिंग, टेस्ट लूंगा आपका ऐप पे, और उस टेस्ट में दोज विल बी परफॉर्मिंग, उन सारे स्टूडेंट को ऑलमोस्ट सब चीज फ्री में दूंगा। बिकॉज आई हैव इनफ, गॉड हैज गिवन मी इनफ टू प्रोवाइड यू फ्री ऑल्सो, बट आई कांट मेक फ्री फॉर ऑल। सबके लिए तो फ्री नहीं कर सकता ना, फिर मेरा कैसे रन करूंगा मैं सिस्टम अपना। बट हाँ, जो भी यूट्यूब्स के थ्रू अपनी एजुकेशन करूंगा, दैट्स विल बी वेरी वेरी चीपर, बहुत ही कम फीस का होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड फ्री होगा सबके लिए कुछ ना कुछ 100%। पहली बात तो यूट्यूब ही फ्री है। ऐप लॉन्च होने वाला है मेरा, उस ऐप में काफ़ी मटेरियल आपके लिए होगा, काफ़ी मटेरियल, मतलब काफ़ी कुछ फ्री होगा। एक तो 2 ऐप है मेरे पास, एक अविरल क्लासेस का ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसका स्क्रीन पे भी मैं दे दे रहा हूँ, और उसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक मिश्रा सर का ऐप है जिसमें कितने सारे फीचर्स हैं, आप स्क्रीन पे देख लो, ये सारी फीचर्स हैं उसमें, उस ऐप में। तो वो जो ऐप आएगा उसको अभी लॉन्च नहीं किया है, होपफुली उसको हम 8 दिसंबर को ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से लॉन्च कराएंगे, अगर कोविड प्रोटोकॉल अलाउ करता है। तो अभी कोविड में थोड़ा सा एक कंसर्न हो गया है सबका, तो हमारे स्टेट में भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। अगर इफ़ अलाउज तो मैं उनके साथ एक बड़ा ग्रैंड फंक्शन में करूंगा। अदरवाइज डेफिनेटली ये लॉन्च तो होगा ही होगा, स्मॉलर फंक्शन में होगा, छोटे फंक्शन में होगा, बट होगा जरूर। तो जब वो लॉन्च हो जाएगा तो उस लॉन्च में भी आप लोग को काफ़ी कुछ उससे चीज़ें मिलेंगी, फ्री मिलेंगी बहुत कुछ, और जो पेड भी होगा बहुत नॉमिनल सा होगा। तो पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूँ, पूरी टीम के साथ लगा हूँ। आजकल आपको बता सकता हूँ कि राइट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, आई वोंट रिवील, टू लेट इवनिंग तक काम चल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। कई बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बस 2-3 डेज का काम है, सबको स्ट्रीमलाइन कर लूँगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बीट करूँ बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ को, बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के लोगों को। नाम नहीं लूँगा किसी का, सब अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री मिलेगी, दैट इज़ माई प्रॉमिस। सो आप लोग जुड़िए, मैं इन्वाइट करता हूँ, चैनल के साथ जुड़िए, बने रहिए और अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। आगे लेके जाना है इसको, और आप ही तो आगे लेके जाएंगे, आप जाएंगे तभी तो मैं जाऊँगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच इन एडवांस।